Hello students, how are you? I am हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट फ्रॉम इलाहाबाद। पिछला वीडियो आप लोगों के सामने जो भेजा गया था उसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम आपसे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम एग्जामिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी ड्यूरिंग एलएलबी ही शुरू कर देनी चाहिए। जिन लोगों ने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये सजेशन है कि आप जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसको आप परचेज़ कर लें। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो तरह के हम लोग के लॉ होते हैं, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड लॉ के बेरेट नहीं मिलते, कोडिफाइड के बेरेट अवेलेबल है मार्केट में, तो कोडिफाइड के बेरेट आप ले लें। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट हैं उनको भी आप अपने को अपडेट कर लें। जितने लीडिंग केसेस हैं वो भी आपके पास उसका पूरा मैटर होना चाहिए। इसके बाद जो पार्लियामेंट के, संसद के द्वारा समय समय पर जो संशोधन किए गए हैं वो भी आपके पास सामग्री होनी चाहिए। अब ये सामग्री सब इकट्ठा करने के बाद आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक को खोलें और एक एक धारा को बहुत बारीकी से पढ़ें। स्टूडेंटों का कहना है कि सर जो बेरेट में धारा होती है बड़ी क्लिष्ट होती है, डिफ़िकल्ट होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए सुझाव ये है कि आप बेरेट की धारा को हो सके तो तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में करके पढ़िए। और इसके बाद जो दृष्टांत हैं उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो दृष्टांत हैं उससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में नोट्स का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता कि आपने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा पूरा का पूरा फैक्ट्स पर होती है, तथ्यों पर होती है, जो लीडिंग केस है उस पर होती है, जो करेंट केस है उस पर होती है। तो इसलिए आप क्या करें कि इन केसेस को सबको अपडेट करिए। थोड़ा आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। सपोज़ करिए हमने आईपीसी उठाया, आईपीसी में हम चोरी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग है, छोटी सी धारा है। हमने धारा 378 को पढ़ना शुरू किया, 4-5 लाइन में इसकी परिभाषा है। तो ये ध्यान रखिए कि इसके 5 आवश्यक तत्व हैं। तो पहले तो उन 5 आवश्यक तत्वों को भी ध्यान में रखना है। बेरेट में नहीं मिलेगा, ये टेक्स्ट बुक में मिलेगा। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये आवश्यक तत्व में ये कहा गया है कि जो चोरी होगी वो केवल किसी के आधिपत्य यानी कब्जा यानी पोजीशन से भी हो सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओनर की कस्टडी से कोई प्रॉपर्टी हटाएं। ये कई बार सिविल जज के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, जुडिशल सर्विसेज में आया हुआ है। फिर आप देखेंगे जो चोरी के 10-12 दृष्टांत दिए हुए हैं धारा 378 में, उसमें एक दृष्टांत ऐसा है तो चोरी के परिभाषा के अंतर्गत वाला दृष्टांत, लेकिन उसका जो अपराध बनता है वह आपराधिक न्यास भंग का बनता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता है, जो धारा 405 में बताया गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा वो अपराध क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही बारीकियों को आपको पकड़ना है। आप संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में रखिए। संविधान के अनुच्छेदों के साथ साथ जितने भी लीडिंग केस हैं संविधान से जुड़े, जैसे केशवानंद भारती का केस है, मिनरवा मिल्स का केस है, मेनका गांधी का केस है, या जो भी लेटेस्ट में केस हो रहे हैं, इन सब को आप ये ध्यान रखिए किस वर्ष का केस है, कितने जजेस बैठे थे, क्या इसमें डिसीजन दिया गया, ये आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। जब आप अपनी ये पढ़ाई पूरी कर लीजिए प्रारंभिक परीक्षा की, तब आप पिछले वर्षों के जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उनको सॉल्व करिए। वो चाहे जेएस का आपको मिले, चाहे वो पीसीएसजे का मिले, चाहे एपीओ का मिले। ये ध्यान रखिएगा कोई भी प्रश्न स्पेसिफिक नहीं होता कि एचजेएस में आएगा, कि ये जो है पीसीएसजे में आएगा, सिविल जज में आएगा, एपीओ में आएगा। और जब ये आप 10-12 पिछले सालों के पेपर को सॉल्व कर लेंगे, जितना अधिक से अधिक मिल जाए,
तब आप लास्ट में मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा। देखिए, जो मॉडल पेपर प्रिस्क्राइब किया जाता है, भेजा जाता है, आप लोग को दिया जाता है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, निर्धारित समय के अंदर उसे आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। और जो प्रेजेंट टाइम का सिस्टम है निगेटिव मार्किंग, ये बड़ी घातक है। अगर आपने कई प्रश्न निगेटिव कर दिया, 2 प्रश्न 4 प्रश्न, तो जो 1/3 या 1/4 पब्लिक सर्विस कमीशन या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिक्स कर रखा है, वो आपके सही उत्तर से काट लिए जाएंगे। और इसका परिणाम कहीं ये निकला कि आपने प्रीलिम एग्जामिनेशन में 50%, 55% तक ही मार्क्स गेन किए, तो आपको मेंस के लिए हो सकता है कॉल न किया जाए। लेकिन अगर आपने प्रीलिम एग्जामिनेशन में 80%, 85% तक मार्क्स गेन कर लिए हैं, तो ये 100% श्योरिटीज़ हो जाती है कि आप फिर मुख्य परीक्षा के लिए अवश्य बुलाए जाएंगे। और आप उसी दिन से, जिस दिन आपको पता चल जाए कि मेरा 80-85% सही हो गया है, आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। तो आज आपको हमने जो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया, इस पर आप अमल करिए। और ये ध्यान रखिएगा, इसको आज 29 वर्षों से हम इस क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, हमने आपके पिछले जो छात्र छात्राएँ आज चयनित हो गए हैं, कहीं पर अपना अपर जिला जज के रूप में या सिविल जज के रूप में या सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको अपनाया। उनका अनुभव, हमारा अनुभव सब आपके सामने इसलिए शेयर किया जा रहा है ताकि आप लोग भी इसी अनुभव को प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप इसको भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइएगा ताकि सब लोग आज के ऑनलाइन के दौर में इसको पढ़ सकें, समझ सकें। और जो अगला वीडियो होगा वो मुख्य परीक्षा के लिए समर्पित होगा और उसको आपके समय अति शीघ्र प्रेषित किया जाएगा ताकि आप उसका भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।